जय माता दी। जय माँ छिन्नमस्तिका। कैसे हैं आप लोग? माँ छिन्नमस्तिका के आशीर्वाद से आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुमित कुमार, मेरे YouTube चैनल रजरप्पा धाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेशन वीडियो के माध्यम से माँ छिन्नमस्तिका जी का उत्पत्ति कैसे हुआ और उनका महिमा दिखाना चाहता हूँ। वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफी विख्यात है। असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ कहा जाता है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। पर माँ ने अपना शीश क्यों काटा और उनके इस रूप का नाम छिन्नमस्तिका कैसे पड़ा, इसका वर्णन पौराणिक कथाओं में अलग अलग रूपों में दिया गया है। जिनमें से प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सहेलियां जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखकर देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। जय विजया, मेरा तो मन स्नान करने को उत्साहित हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर लूं। चलो ना, तीनों मिलकर पहले स्नान कर लेते हैं। इतनी देर से हम ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं। तुमने कहा था कि हम कहीं रुककर कुछ खाएंगे। हमें बहुत भूख लगी है। मैं तो स्नान नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो कुछ खाऊंगी। हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, तुम्हारा मन है तो तुम स्नान कर लो। जया के साथ साथ मुझे भी स्नान नहीं करना, पर तुम जल्दी से स्नान करके आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्नान करती रहो और भूख से हमारा शरीर काला पड़ जाए। जया विजया, मनुष्य को हर हाल में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना सीखो। मैं पहले स्नान करके आ जाऊँ, फिर तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। तब तक तुम दोनों विश्राम कर लो। इसके पश्चात देवी पार्वती स्नान करने के लिए चली गई, पर उनको स्नान करने में अधिक समय लग गया। कुछ देर बाद जया विजया को भूख सहन नहीं हुई, तो उन्होंने देवी पार्वती को फिर पुकारा। पार्वती, अभी तुम्हें कितना समय लगेगा? जल्दी से नहा कर आओ, भूख सहन नहीं हो रही है। तुम दोनों को बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं है, ठीक से नहाने भी नहीं दोगी। आती हूँ। अब भूख लग रही है। एक माँ तो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती ना, तो फिर तुम हमें भूखा क्यों रख रही हो? पार्वती, स्नान छोड़कर हमारी भूख शांत करो। जया विजया के बार बार हट करने के कारण देवी पार्वती को क्रोध आ गया। देवी पार्वती नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया और उस खड्ग से अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से रक्त की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई तो देवी ने कहा, ये लो जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो, अपनी भूख शांत करो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रक्तपान करने लगी। वह एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और वे भी रक्तपान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्तिका। तब भगवान शिव देवी पार्वती के समक्ष आए और उनसे शांत होने के लिए कहा। देवी पार्वती, तुम्हारी इस लीला से तुम्हारा ये रूप भक्तों को यही समझाता है कि अपने स्वभाव में धैर्य और संतोष अवश्य रखना चाहिए, ताकि मनुष्य को किसी भी पीड़ा का सामना न करना पड़े। देवी पार्वती, सभी जगतवासी बहुत घबरा गए हैं। देवी, अपने रूप में वापस आ जाओ और भक्तों पर अपनी ममता की वर्षा करो। भगवान शिव के आग्रह पर देवी चंडी माँ काली फिर से देवी पार्वती के रूप में आ गई। उसी दिन से माँ पार्वती के इस रूप को माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर 6000 वर्ष पुराना है। छिन्नमस्तिका का ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था।
पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में